ओबीसी आयोग की आरक्षण वाली जिस रिपोर्ट पर सियासत गर्म है, अब उस पर सवाल उठाए जाने वाले अगले कदमों के बारे में बता दें। इसे योगी सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 11 अप्रैल को है, लेकिन सरकार इससे पहले ही उच्चतम न्यायालय के सामने रखने वाली है, जिससे कि निकाय चुनाव के ऐलान में ज्यादा देरी न हो। गुरुवार को पिछड़ा आयोग ने सरकार को 350 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी और शुक्रवार को योगी कैबिनेट ने इस पर 24 घंटे के भीतर मुहर लगा दी। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर तैयार हुई इस रिपोर्ट को अब सुप्रीम दरबार में पहुंचाया जाएगा, जहां 11 अप्रैल को मामले की सुनवाई होनी है। बाद हम निकाय चुनाव के बारे में आगे बढ़ेंगे। एक बात निश्चित है कि हमारी माननीय मंत्रिपरिषद, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पार्टी की सरकार ओबीसी को संपूर्ण रिजर्वेशन, पहले भी जो दिसंबर में जो अंतिम अधिसूचना डिक्लेयर की गई थी उसमें भी दिया गया था, और अभी भी उसमें कहीं कोई दिक्कत आने की कोई स्थिति नहीं दिख रही है, संपूर्ण रिजर्वेशन के साथ। आयोग ने जब रिपोर्ट तैयार की तो रैपिड सर्वे में अधिकतर जगह गड़बड़ी की बात सामने आई। आयोग ने सरकार को रिपोर्ट पेश करने के साथ ही कई सुझाव भी दिए हैं। बताया गया है कि कई जगहों पर रोटेशन से आरक्षण के निर्धारण में भी गड़बड़ी मिली है। एक तो ये है सबसे बड़ी बात कि जो रैपिड सर्वे हुआ है उसमें बहुत गलतियां हैं। रैपिड सर्वे की आम शिकायतें हैं, सभी जिलों से शिकायतें हैं, सभी नगर पालिकाओं से, नगर निगमों से शिकायतें हैं। और दूसरे जो है रोटेशन सिस्टम में गड़बड़ी हुई है, उसमें भी काफ़ी जनरल शिकायत थी। खामियां भी हैं, सुझाव भी दिए हैं, रिकमेंडेशंस भी की है हमने, लेकिन इस समय बताना ठीक नहीं। अब सबको इसी बात का इंतजार है कि आरक्षण का नया तरीका क्या होगा, बदलाव की सूची कितनी लंबी होगी और निकाय चुनाव की तारीख के लिए अभी कितना और इंतजार करना होगा, क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सियासी दलों ने तैयारी को धार देनी शुरू कर दी है। आयोग की रिपोर्ट आई है, सरकार ने उसको मंजूरी दी है। अब उसकी आगे की प्रक्रिया सरकार को करनी है, आरक्षण करना है, और आरक्षण के बाद कमीशन उसमें अधिसूचना जारी करके चुनाव की तिथि घोषित करेगा। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी चुनाव को लेकर है। हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे और हमारी सरकारों ने नगर निगम के माध्यम से, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं के माध्यम से जो जनता के काम किए हैं उन कामों को लेकर जाएं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि सब लोग जनता के बीच जाएं, जनता को अपनी बात बताएं, लोकतंत्र को मजबूत करें। कांग्रेस जा रही है, अच्छी बात है, वो अपना प्रयास करें, हमारा दल अपना प्रयास करेगा। खबर है कि सोमवार को सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट को सौंप देगी और इसे सौंपने के साथ ही निकाय चुनाव करवाने की अनुमति ली जाएगी। इसके बाद आरक्षण को लेकर बड़ा उलटफेर दिखाई देगा, क्योंकि मेयर और अध्यक्ष की कई सीटों का समीकरण इस बार बदल सकता है। अनारक्षित सीटें ओबीसी के खाते में जा सकती हैं और ओबीसी सीटें अनारक्षित हो सकती हैं। रिपोर्ट जल्दी से जल्दी होंगे चुनाव, ये तो चुनाव आयोग तय करता है, चुनाव आयोग तय करता है। ये बधाई के पात्र है कि इतने कम समय में इन्होंने रिपोर्ट दिया। अगर इसी तरीके से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कम समय में अगर सौंप दी गई होती, सरकार के पास पहुंच जाती, हमने पहुंचा दिया। हमने तो 31 मार्च 2018 को ही रिपोर्ट दे दिया और ये पहले बता दिया कि 0% सामाजिक स्तर पर उत्थान नहीं हो पा रहा है, राजनीतिक फायदा नहीं मिल पा रहा, आर्थिक मजबूरी, ये तो पहले ही हमने बता दिया। अब दोनों रिपोर्ट को अगर इंक्लूड करके ये सरकार अगर उसको लागू करके हर चुनाव में अति पिछड़ों को भागीदारी दे, तो मुझे लगता है कि इनका उत्थान भी होगा, इनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। सूत्रों का कहना है कि सरकार इसी महीने चुनाव करवाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में कर सकती है। मार्च के आखिरी दिनों तक सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी करते हुए आपत्तियां लेने की तैयारी है। हम चुनाव के लिए शीघ्र से शीघ्र हमेशा तैयार हैं और विधिक कार्रवाई माननीय न्यायालय के अधीन है। जैसे ही पूर्ण होगी हम शीघ्र से चुनाव में जाएंगे। मैं पहले भी कहा हूं, अभी भी कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ ही उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव होंगे। इस विषय को लेकर के हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी सब लोग एक मत हैं और उसी के आधार पर हम माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के लिए हुआ था, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में आरक्षण के नियमों में बदलाव करने की लंबी चौड़ी सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में ऐसी कई सीटों का जिक्र है जहां 30 साल से आरक्षण बदला ही नहीं गया है।
इन सीटों को एक ही जाति या श्रेणी के लिए आरक्षित किए जाने का खुलासा हुआ है। आयोग ने 2002 से 2017 की अवधि में करवाए गए निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विश्लेषण किया। रिपोर्ट में चक्रानुक्रम आरक्षण प्रक्रिया के पालन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। पिछले 30 सालों के दौरान कई जगह प्रक्रिया का पालन सही तरीके से नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई निकाय चुनाव में हराएगा तो सिर्फ समाजवादी पार्टी हराएगी। लेकिन जो सवाल पहले समाजवादी पार्टी ने उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का हक छीनना चाहती है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को समाजवाद पढ़ना चाहिए, समाजवाद का मूल पढ़ना चाहिए कि जो समाजवाद का मूल है वो बराबरी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।